जो कार्य आज हमारे सौरभ मिश्रा, गौरव मिश्रा, शैलेंद्र मिश्रा, अनुपम मिश्रा और शिल्पा कुमारी और प्राची कुमारी ये लोग कर रहे हैं, सत्संग कराना ये किस्मत उदय करने की चाबी है। और सत्संग सुनने से भी किस्मत उदय होती है, दूसरों को सत्संग में लाने से भी भाग्योदय होता है, और सत्संगियों की सेवा करने से परम भाग्योदय होता है। उनके लिए बिस्तर बिछाना, उनको पानी पिला देना, उनकी व्यवस्था बनाना, बैठने का स्थान बनाना और उनसे प्रेम से बोल देना कि आप कहाँ से आए हैं, आइए बैठिए। आप किसी व्यक्ति से इतना बोल देते हैं कि आइए बैठिए, थोड़ा जगह कम है बैठने, बेचारा आ गया तो जगह बना दी, आ जाओ बैठो बैठो। महिलाएं सबको एडजस्ट कर लेती, लेकिन पुरुष थोड़ा सा कठिन होता है। उसकी पड़ोस कोई बैठ जाए और टांग में टांग छू जाए तो कोहनी मारता है, हट। और महिलाएं जब बैठती हैं ना, इनके टांग में टांग जब तक छुए ना तब तक इनको लगता नहीं कोई और बैठा है, ये चिपक के बैठे। हमारे सत्संग में एक वो मिनिस्टर महिला आई, वो भी इन महिलाओं में चिपक के बैठी थी। तो हमने कहा उधर क्यों बैठी कुर्सी पे? तो बोले इसमें चिपक के ठीक लगता है, हाँ सबके साथ में अच्छा लगता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर ता जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। कहे कबीर ता जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। साधु होना चाहिए, पक्का होकर खेल। कच्चा सरसों पेर के, खरी भया नहीं तेल। कच्चा सरसों पेर के, खरी भया नहीं तेल। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए। ओछे से नेह लगाए के, मूल हो आवे खोए। ओछे से लगाए के, मूल हो आवे खोए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोले नाही विचार। हते पराई आत्मा, जीव बांधे तलवार। हते पराई आत्मा, जीव बांधे तलवार।
सुहाए। सारे सारे को गए रहे थोथा दे उड़ाए। सारे सारे को गए रहे थोथा दे उड़ाए। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मधुर सुधार। बरनाउ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। गुरुवर कोटिन यज्ञ समान। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज। इन्हें भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण काज। इन्हें भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण काज। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आइए समापन का मंत्र एक और वाक्य। गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत वैराग्य। और जिसके अंदर वैराग्य है, वैराग का अर्थ क्या होता है?
दूसरे के धन को देख करके जिसका मन फिसले ना, दूसरे के रूप सौंदर्य को देखकर जिसका मन फिसले ना, और जिसके मन में वासना पर नियंत्रण हो, कामना पर कंट्रोल हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसके भीतर नियंत्रण में हो, याद रखना उस व्यक्ति को वैराग्यवान कहते हैं। और ऐसे वैराग्यवान का दर्शन हो जाए तो भी सोई हुई किस्मत उदय हो जाती है। वैराग्यवान महात्मा बीतरागी पुरुष अगर आपके गांव की गली में आपके द्वार पर गीत गुनगुनाता हुआ निकल जाए तो कहते हैं उन गलियों में भी सुगंध आने लग जाती है, आनंद पैदा होने लग जाता है। वैराग्यवान संत का मिलना बहुत कठिन है। गोपियां कहती हैं उधो वैराग्य हम नहीं कर सकते। एक ही मन था कृष्ण के पास लगा है, अब कौन सा मन बचा है जिससे वैराग्य करो। भक्ति से भी मुक्ति मिलती है और वैराग्य से भी मुक्ति मिलती है। भक्ति करते करते एक दिन वैराग्य का भी जन्म होता है। जिसके अंदर वैराग्य है, जिस नारी के अंदर वैराग्य आ जाता है वो नारी जो भी है उसी में खुश रहने लग जाती है। जिस पुरुष के अंदर वैराग्य आ जाता है बड़े आनंद में जीवन गुजारने लग जाता है। वैराग्य बिनु वैराग्य न भक्ति है, बिनु वैराग्य न ज्ञान, बिनु वैराग्य न मुक्ति है, बिनु वैराग्य न शान। ताते मुख्य प्रधान है सबको यह वैराग, गुरु कृपा जा पर भई ते पावत बड़ भाग। तिनको चरणोदक सही तिनको महाप्रसाद। ऐसे वैराग्यवान गुरुदेव के चरणों का चरणोदक चाहिए, उनका महाप्रसाद चाहिए। तिनके दर्शन नित्य सही जिनकी मिठी उपाधि। वैराग्यवान के संग बिनु होय नहीं वैराग्य, और संग तहूँ का फल ना मिले बिन साचे मन लाग। कितने लोग महान पुरुष के साथ रहते लेकिन उनकी नीचता अधमता नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उनका मन सच्चाई से उनके साथ लगा नहीं। शरीर तो लगा है लेकिन मन नहीं लगा। महाराष्ट्र का एक भक्त दर्शन करने आया, बोला कि हम सत्संग आपका खूब सुनते हैं लेकिन गुरुदेव तुमने का कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ? बोले ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन कुछ नीचपना कम हुआ है। बड़ा संपन्न था। तो हमने कहा चलो अच्छा है, कुछ तो नीचपना कम हुआ है। बोले बड़ा मन जो है नीच है। तो बोला थोड़ा अकेले मिलना चाहता हूँ आपसे। तो हमने कहा दर्शन कक्ष में मिल लीजिए। बोले नहीं नहीं, जिस कक्ष में तुम सोते हो उसमें मिलना चाहता हूँ। तो हमने कहा उसमें तो मैं मिलता नहीं सबको, ऐसे उसमें बहुत साल में कहीं 2 4 5 लोग आ गए तो आ गए, जबरदस्ती नहीं तो उसमें तो कोई आता ही नहीं। बोले मैं आऊँगा, जबरदस्ती भी आ सकता। तो आया, उसने कहा ये साधु भी सब बाहर निकालो, अकेला रहूँगा। तो मैंने सोचा ये क्या करना चाहता, अकेले में कौन ज्ञान लेना देना चाहता। तो पैंट की जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे हमारे हाथ पर रखा। कहा 10 साल से प्रवचन सुनता हूँ टीवी में, नीचता कम हुई है, इसके लिए दक्षिणा देता हूँ, टीवी में फीस दे देना आप। 2.25 लाख देते हो, थोड़ा सहयोग हो जाएगा। 51,000 दिया। बाद को संत ने गिना। बोला सुबह फिर आऊँगा। तो सुबह फिर आया तो अपने मित्र को लाया। बोले 1 मिनट कमरे में मिलूँगा। तो फिर मिला तो उसके मित्र ने 1,01,000 दिया। तो हमने कहा क्यों? बोले हम तो इससे ज़्यादा नीच थे, हम भी सुधरे हैं कुछ। बोले पूरा जिंदगी धन्य हो गई, बदलाव हुआ है। क्रोध बहुत आता था,
घर में सब तहलका मचा देता था। अब बहुत ठंडा हो गया, बिल्कुल आइसक्रीम है, सब महिलाएं भी खुश है, घर में शांति। इसलिए दे रहा हूँ कि टीवी में प्रवचन बंद ना करना, फीस देते रहना, ताकि और बहुत नीच बचे हैं वो भी सुधर जाए। ये सत्संग हमारे नीच पना को भी खत्म कर देता है और हमें उच्च स्थिति प्रदान कर देता है। और फिर जहां तुम बैठते हो जिस चट्टान पर, वो चट्टान ही सिंहासन बन जाती है। ऐसा तुम्हें महान स्थान देता है। आपके लखनऊ जिले में हर वर्ष आऊं कि 5 साल बाद आऊं? हर वर्ष। सही बात है, फायदा तो होगा ही। साल बाद कुछ नीचपना फिर कम हो जाएगा। कम से कम साल में एक बार तो झाड़ू बुहारू लगना चाहिए ना। हमारा हृदय रूपी आंगन बुहारने के लिए गुरुदेव ज्ञान के झाड़ू से हमारे अंतःकरण के आंगन को शुद्ध कर जाएं, तो साल में एक बार राउंड कर दें। गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैरा, ये चारों जब मिले तब जानो बड़े भास। ये 4 चीजें जब मिल जाएं तो समझ लो हमारा बड़ा भाग्य है, बड़ा भाग्योदय होता है। आप सौभाग्यशाली बने, ऐसी मेरी शुभकामना है। आपकी सोई हुई किस्मत जागे, ऐसा मैं अपने गुरु से आशीर्वाद मांगता हूँ। और आपका प्रेम इतना विकसित हो कि पूरे घर के लोग प्रेम में डूब जाए। आपकी बुराइयों का अंत हो, जीवन बसंत हो, आपके पड़ोस में संत हो। आपका एक एक कार्य दूसरों के लिए सीखने का एक कहानी बन जाए कि ऐसा हमको भी करना चाहिए। आपका ऐसा जीवन बने। आज आपने बहुत देर से सत्संग का लाभ लिया है, बहुत मंगल में घड़ी चली है। इटौंजा की धरती धन्य है, लखनऊ जिला धन्य है, उत्तर प्रदेश भारत देश धन्य है, जहाँ पर गुरु भक्तों का जन्म हुआ है। हमारे श्री सौरभ मिश्रा, उनके पिता श्री शैलेंद्र मिश्रा, माँ श्री अनुपमा मिश्रा और उनके छोटे भाई गौरव मिश्रा, उनकी बहनें कुंवारी शिल्पा मिश्रा, कुंवारी प्राची मिश्रा, उन 6 मेंबरों को हम धन्यवाद देते हैं। और जिन्होंने प्रचार प्रसार किया है, सद्दाम जी ने पोस्टर लगाए, होर्डिंग लगाए, उनके लिए भी हम दुआएं करते हैं। मुस्लिम होकर के बड़े भाव से खंभों पर चढ़ चढ़ कर बांधा है और कहा कि देर तो लगेगी लेकिन काम ठीक करूँगा। ऐसी सेवा किया, उनको भी धन्यवाद है। और हमारे सौरभ मिश्रा के जो सहपाठी हैं, उनके साथी हैं, बहुत से जो कल मिले थे हमको, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में शारीरिक रूप से और समय दे करके, बुद्धि लगा करके हमारे श्री सौरभ मिश्रा के लक्ष्य को सफल बनाने के लिए, कार्यक्रम को सफल करने के लिए, सत्संग को सफल करने के लिए बहुत मेहनत किया है। ज्ञात अज्ञात उन सभी कार्यकर्ताओं को व्यास गादी धन्यवाद देती है। पत्रकार मंडल को भी व्यास गादी शुभकामना करती है। जिन पत्रकारों ने निःशुल्क न्यूज़पेपर में छाप कर प्रचार प्रसार किया, प्रकाशन किया, ऐसे पत्रकारों के लिए भी शुभकामना है। और उन राजनेताओं को भी आशीर्वाद है जो राजनेता कल परसों में आना चाहते हैं, उनके लिए भी शुभकामना है। उन अधिकारी मंडल के लिए उनको भी शुभकामना करता हूँ, जिनकी आने की इच्छा है आ जाएं। और पुलिस विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हर तरह से यहाँ के शांति के लिए, सुरक्षा के लिए अपने जवानों को यहाँ भेजकर बहुत बड़ा काम किया है। और उन जवानों को भी हम शुभाशीष गुरुदेव से मांगते हैं, उनके घर में सुख शांति रहे और घर के सभी सदस्यों का स्वभाव सुंदर बने। और हमारे पधारे हुए सभी श्रोता विभिन्न गांवों से जो आए हुए हैं, कोई उन्नाव जिले से, कोई रायबरेली जिले से, कोई सुल्तानपुर जिले से, कोई बाराबंकी से, कोई सीतापुर जिले से, कोई लखीमपुर जिले से, और कोई बिहार से, और कोई छत्तीसगढ़ से, और कोई
मध्य प्रदेश से और कोई न जाने कहाँ से, वही जाने जहाँ से। उनको ज्ञात अज्ञात समस्त भक्तों को, श्रोताओं को ये व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। और मैं मेरे गुरुदेव से उनके लिए ढेर आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो। करवा चौथ और दीपावली के बीच का ये समागम चल रहा है। करवा चौथ पति पूजा का पर्व है, अपने पतियों की आयु बढ़ाने का आप मन मन में चिंतन कीजिए और साथ में अपने दिल के अंदर ज्ञान का दीपक जलाने का संकल्प लीजिए। तो करवा चौथ और दीपावली दोनों आपकी सार्थक होगी और जिंदगी में कभी अज्ञान का अंधेरा नहीं होगा और जिंदगी भटकने नहीं पाएगी। और शुभ सूचना है, हमारे भक्त ने कहा था कि 18, 19, 20 3 दिन का ये समागम है। तीनों दिन प्रवचन होगा, 3 बजे से स्टार्ट होगा। बंद कब होगा किसी को पता नहीं है। हमको पता है जब बंद करेंगे तो बंद होगा, नहीं करेंगे तो चालू रहेगा। हाँ, बंद मेरे हाथ में। और दूसरा 20 अक्टूबर को गुरु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा समागम होगा, जिस समागम में आरती भी बहुत सी बनेंगी। आप भी खूब आरती करेंगे और शुभकामना। उस दिन एक ऐसा अवसर है कि मेरे लिए तुम शुभकामना करोगे। क्या करोगे मैं बताऊंगा, वो कर देना, नहीं तुम कुछ उल्टा कर दोगे। बस ये करना कि गुरुदेव आप जैसे के तैसे और अधिक वर्षों तक सत्संग सुनाते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें और हंसते रहें और प्रवचन सुनाते रहें। कभी बीमार ना हो, उधर हॉस्पिटल तरफ मत जाए, किसी और को देखने जाए पर खुद मत जाए उसमें। और ये भी शुभकामना करना कि आपकी बुद्धि ऐसी ही स्मरण शक्ति प्रखर बनी रहे, इसमें कोई बाधा ना पड़े। ऐसा भी मेरे लिए भी तो करना पड़ेगा ना, आपको कर देना। आज रात में चुपके से कर देना, आधी रात को, तो कल तक यहाँ पहुँच जाएगी हमारे पास। बोलिए सद्गुरुदेव की। सभी लोग भाव श्रद्धा के साथ अपनी जगह पे कथा समापन की आरती करेंगे। आयोजक परिवार श्री शैलेंद्र मिश्र जी, सौरभ मिश्रा जी, आप मंच पे आ जाएं और भाव श्रद्धा के साथ आज प्रथम दिवस की कथा समापन में आप और हम सब लोग भाव श्रद्धा के साथ गुरुदेव जी के अमृतवाणी का आज पुण्य लाभ प्राप्त किए हैं। अब कथा समापन की आरती कर गुरुदेव के पावन श्री चरणों में व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें। सूरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो, सूरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो। आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समान साहिब आरती हो, जहाँ सब संत समान साहिब आरती हो। आरती दीन दया साहिब
आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। तरस परस गुरु चरण शरण टूटी गयो यम के जाल साहेब आरती। टूटी गयो यम के जाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब